नमस्कार, आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर के हजारों किसान 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से दिल्ली कूच करेंगे और इसका ऐलान पिछले दिनों किसान संगठनों ने किया था। 13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर के कालावाली की अनाज मंडी में किसान पंचायत भी हुई, जिसमें तमाम किसान नेता मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाकर शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने किसानों को रोकने का प्रयास किया तो किसान और भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून, किसानों और मजदूरों की कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर के किसान दिल्ली कूच करेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए राज्य की पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है और डीजीपी ने किसी भी हाल में शांति भंग नहीं होने देने की बात कही है। और इस मुद्दे पर हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों को रोकना चाहती है और हरियाणा पुलिस किसानों को आंदोलन में शामिल होने पर संपत्ति कुर्क करने की धमकी दे रही है। और बात करें अगर सरकार की, तो गृह विभाग की बैठक खत्म होने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर के चर्चा इस बैठक में हुई है और जहां तक किसान आंदोलन की कॉल है, उसे लेकर के पंजाब की तरफ से हमें कोई इंटीमेट नहीं किया गया है कि कितने लोग आएंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या दिल्ली में किसान एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या कुछ इस आंदोलन पर पक्ष विपक्ष का कहना है और देश का किसान क्या चाहता है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम 13 तारीख को दिल्ली जाएंगे, नहीं रुकेंगे और उसमें ये है कि अगर सरकार रोकना चाहेगी, हम सरकार उसका जिम्मेवार होगी। हम तो शांतिपूर्वक ही जाएंगे और शांति रखेंगे, किसी किस्म की हल्लड़बाजी नहीं करेंगे और दिल्ली जरूर जाएंगे। हमारे को सरकार मारे, बिछाड़ा मारे, पानी के चबूरी से मारे, जो मर्जी करे उसका। जब 3 काले कानून खत्म हुए तब ये वायदा उस समय किया गया था। आज तक संसद में उस बात का कोई जिक्र नहीं आया। अपनी परेशानियों को लेके, अपने वायदों को याद दिलाने के लिए लेके अब देश का किसान दिल्ली आना चाह रहा है, परंतु खट्टर साहब उनको बॉर्डर पे रोकना चाहते हैं। रोकने तक की बात नहीं है, उन्होंने तैयारी कर ली है। खट्टर साहब की अंबाला पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने किसान नेताओं को नोटिस दिया है और साथ में धमकी दी है। उनके बैंक्स की डिटेल मांगी गई है, बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल मांगी गई है, उनकी संपत्ति की डिटेल मांगी गई है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हम आपके बैंक अकाउंट को कुर्की कर लेंगे। किसान आंदोलन की भी कॉल है, लेकिन अभी तक पंजाब ने कोई इंटीमेट नहीं किया है कि कितने लोग आएंगे और कब आएंगे, कैसे आएंगे। और जो हमारे पास इनपुट आया उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं वो हमने सोचा है। सर, प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। स्वामी इंद्र जी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, हमारे साथ बने हुए हैं। शिषपाल जिंदल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल स्वामी इंद्र जी आप ही से शुरू करूंगी। आप ही बताइए कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के अब दिल्ली कूच की बात की जा रही है? देखिए ज्योति जी, किसानों की कोई नई मांग नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था कि एमएसपी के ऊपर गारंटी होनी चाहिए, कानून होना चाहिए। यानी कि हमारे को जो भी विचार कहीं से मिलता है अच्छा किसानों के लिए, भले वो कांग्रेस से मिले, इंडियन नेशनल लोकदल से मिले या भारतीय जनता पार्टी से मिले, और वो किसानों के लिए काम करते हैं, उस काम को सिर्फ चुनावी वादों में ही यूज करते हैं, तो हमें स्वीकार नहीं है।
आपको पता होगा 13 महीने लगातार किसानों ने दिल्ली की दहलीज पर धरना दिया, जिस दौरान 750 से ज्यादा हमारे किसान साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। आज हमारे बीच में नहीं है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने और देश के कृषि मंत्री ने यह कहा था किसानों की 4 मांगों में से 2 मांगे हमने मान ली है। तो ना ही किसानों की वो मांगों को जो मान लिया गया था उनके ऊपर खरी उतरी सरकार ने कहा था एनजीटी का जो बिल है उस पर पूर्णतः रोक लगेगी। किसानों के कृषि यंत्रों के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा। एनजीटी का बिल लाया गया, 10 साल के वाहन के साथ किसान के ट्रैक्टर को भी जोड़ा गया। आज किसान का जो ट्रैक्टर सड़कों पे नहीं चलता, जो सिर्फ खेत में चलता, एक सीमित दायरे में चलता है, उस पर एनजीटी का कानून लगा दिया। आज ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर नहीं है जो आप 2-3 लाख रुपए में ले आएंगे। 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख के ट्रैक्टर आते हैं। मुझे बताइए, एक छोटी जोत का किसान जिसकी मात्र 5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, वाली है क्या रूपरेखा? मैं बता रहा हूं ना आपको जी, मैं बता रहा हूं ज्योति जी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एमएसपी की गारंटी जो किसानों को, यहाँ पे आपने कहा कि आप जाएं अपने घरों को, और मैं वादा करता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी ने तो वादा किया था, पर मोदी जी ने, ना ही विपक्ष ने, कहना चाहिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ना ही विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर इसका क्वेश्चन बनाया एमएसपी को लेकर। ये ठीक है, विपक्ष इन मुद्दों को लेकर चर्चा करता है, हमारे साथ खड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन्होंने ये कहा था कि भी किसानों पर जो अत्याचार हुए हैं, जो शहीद किसान हुए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पर विषय ये नहीं है, कहने भर से बात नहीं बनने वाली। जब तक आप डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं लगाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर वो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो अगर पार्लियामेंट के पटल पे प्रश्न ही नहीं पूछा गया, देवेंद्र हुड्डा जी को आप जानते होंगे स्वामी जी, देवेंद्र हुड्डा जी को आप जानते होंगे, उन्होंने आज ही संसद में यह मुद्दा उठाया था, किसानों वाला मुद्दा। जब तक आप लिखित में क्वेश्चन नहीं लेंगे इस पे, जब संसद में कार्रवाई चल रही हो, मैं तो कहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि अभी भी समय है। किसान पंजाब से चल रहा है, हरियाणा किसान भी लगेगा, उत्तर प्रदेश किसान नोएडा पहुंच चुका है। नोएडा में छावनी में के रूप में जो है नोएडा चारों तरफ किसानों ने बसा ली है, और दिल्ली आएंगे, हमें ना रोका जाए, क्योंकि देश के हर व्यक्ति को अपने बात रखने का अधिकार है। क्या किसान इस देश के अंदर 4थे दर्जे का नागरिक बन के रह गया है, 2रे दर्जे का नागरिक बन के रह गया, जिसको आप बाहर निकालने का काम कर रहे हैं? हमारा अधिकार है, हम अपनी बात रखेंगे। या तो सरकार निश्चित करे इस बात को कि हम विशेष सत्र बुलाकर तुरंत 13 तारीख से पहले हम संसद में विशेष सत्र बुलाएंगे, और जो एमएसपी गारंटी कानून, किसानों की शहादत, किसानों की कर्ज माफी, फसलों का पूरा दाम, तमाम बातों को लेकर हम जो है मोहर लगाने जा रहे हैं। तो किसान कोई आंदोलन करने को राजी नहीं। मनरेगा को लेकर के क्या कुछ मांग है? मनरेगा गारंटी को लेकर क्या कुछ मांग है किसानों की? देखिए, मनरेगा एक देश के अंदर जहां एक खुशहाली का आयाम बनना था, वो एक अभिशाप बन गया है। मनरेगा के अंदर जो मजदूर साथी है हमारे, उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा, उन्हें पूरा काम नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि मनरेगा को किसानों के साथ जोड़ दिया जाए, आधी भरपाई किसान करेंगे और आधी सरकार करे, यानी सरकार के ऊपर भी आर्थिक बोझ हम आधा करने की इच्छा रखते हैं, ताकि खेतों में किसानी का जो गांव का जो आदमी है, उसे आप कितने विकास कार्य में जोड़ पाएंगे। आधा पैसा किसान जो है देने को राजी है और आधा सरकार दे। हम पूरे सरकार से सरकार पर बोझ रहे, हम सरकार के साथ, देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। आपको पता होगा, जब देश के अंदर पूरी दुनिया में कोरोना काल था, तो पूरी दुनिया की जीडीपी डाउन हुई थी। भारत के अंदर किसी जगत की 3.5% से जीडीपी आगे चर्चा आपसे करते रहेंगे। तमाम सारे सवाल आपने उठाए हैं सरकार पर, तो उनके जवाब भी ले लेते हैं। शिषपाल जिंदल जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिषपाल जिंदल जी, आपने स्वामी जी को सुना, तमाम तरीके की बात उन्होंने कही कि वादे तो कर दिए, पिछली बार जब 13 महीने हम लोगों ने इस तरीके से धरना दिया, वादे तो आपने कर दिए, लेकिन 2 पूरे किए और उस बाकियों पर लटका दिया। देखिए ज्योति जी, भारत के अंदर अगर सबसे भोला वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। ये जो आंदोलन या जो कूच की तैयारी है, ये असल में किसानों को नहीं, कांग्रेस द्वारा किसानों को मोहरा बनाकर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जो एक किसानों का दिल्ली कूच है, सुनिए कमल जी, बात में हाथ हिला लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। किसानों का जो दिल्ली कूच है, इसके बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। आज मेरी इस विषय में केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री है तोमर जी से भी बातचीत हुई है मेरी इस विषय में, मैंने जानकारी ली है उनसे। ठीक।
ये जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य है, ये असल में नोएडा से जुड़ा हुआ है। पूरी जानकारी कई बार नहीं हो पाती, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। नोएडा का मतलब है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी। वर्ष 2012-13 के अंदर जब हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उनके मुद्दे उठाने के बाद ये एक कानून पास हुआ था कि जिन लोगों की जमीन इस नोएडा क्षेत्र के अधीन आती है, गांव से 4 गुना और शहरों से 2 गुना उतनी राशि देकर उनकी जो जमीन है वो अधिग्रहण की जाए। उससे पहले क्या होता था, जो किसानों की जमीन थी वो कौड़ियों के भाव सरकार या ये सीधा सीधा ये कहे कि कांग्रेस उसको अधिग्रहण करती थी। इसका श्रेय अगर मैं ये कहूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को जाता है तो शायद गलत नहीं होगा। स्वामी जी, इस पर भी आपको चिंतन करना चाहिए। रही बात जैसी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अभी सुशील गुप्ता जी का आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है उनका बयान सुनाया जा रहा था कि हम किसानों के साथ धक्का मुक्की जबरदस्ती करेंगे। ये कोरी अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार किसानों के साथ कोई धक्का मुक्की, कोई जबरदस्ती नहीं करेगी। हां, एहतियात के तौर पर देखिए, एक सरकार की जिम्मेवारी होती है कि किसी भी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनानी है। कमल जी सुनिए एक बार ध्यान, कानून व्यवस्था को बनाना वो सरकार का दायित्व है। और इसके लिए जैसे कैथल है, कुरुक्षेत्र है या अंबाला है, ये 3 जिलों की ज्यादातर सीमाएं पंजाब को टच करती हैं। पंजाब का किसान जो है, पंजाब का किसान जो है, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं ज्योति जी, जो पंजाब का किसान है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी आज पंजाब सरकार से बात की, भाई आपके कितने लोग कब कैसे आना चाहते हैं उसकी जानकारी दीजिए। लेकिन पंजाब सरकार ने रत्ती भर भी कोऑपरेट हरियाणा सरकार को नहीं किया, कोई भी जानकारी किसानों की हमारे को उपलब्ध नहीं कराई। धमकियां देने की बात भी हो रही है जिंदल साहब, धमकियां देने की बात हो रही कि जो किसान दिल्ली कूच करने के लिए जा रहे हैं उनसे उनकी बैंक डिटेल मांगी जा रही है, तमाम सारी डिटेल मांगी जा रही है और उसको धमकी दी जा रही है। ज्योति जी देखिए, धमकियां शब्द यूज किया है सुशील गुप्ता जी ने, आम आदमी पार्टी ने, या आप ये कहें कांग्रेस ने। हमारी तरफ से किसी भी किसान संगठन को धमकी नहीं दी गई। देखिए, जो भी आदमी आंदोलन करता है, सरकार का क्या काम होता है, या सरकारी एजेंसियों का क्या काम होता है कि इस कूच के पीछे कोई शरारती तत्व वो बीच में घुस ना जाए और किसी प्रकार से किसानों और सरकार के बीच में टकराव ना हो, इसलिए उनकी जानकारी एकत्रित करना वो सरकार का दायित्व है। ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस किसानों को मोहरा बना रही है, ये दरअसल कांग्रेस का मुद्दा है। हांडा जी से खुद ही जान लेते हैं। हांडा जी, इनका कहना है कि किसानों के अपने मुद्दे नहीं बल्कि कांग्रेस जो है वो मोहरा बना रही है किसानों को, तो क्या कुछ इस पर कहेंगे आप? जी, मैं जवाब दे देती हूँ। मैं ज्योति जी आपको नमस्कार, अन्नदाता भाई को नमस्कार मेरा सर झुकाकर, और शिषपाल जिंदल जी को भी मेरा नमस्कार, जनता को भी सादर नमन। कहां छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, कहां छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, बिल्डर खेतों में और सड़कों पर किसान खड़े हैं। यूं ही नहीं मिल जाता है, एक मिनट, यूं ही नहीं मिल जाता है दुकानों में आटा, यूं ही नहीं मिल जाता है दुकानों में आटा। किसी किसान ने तपती धूप में गेहूं था काटा। तो जो आप कह रहे हैं कि कोई धमकी नहीं दी गई है, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। पहली बात तो आप जो है विपक्ष को, आपको लगता है कि विपक्ष नहीं होना चाहिए कांग्रेस पर, तो वो क्या कहते हैं, एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, इजी टारगेट है, क्योंकि प्रचार तंत्र सारा आपके पास है। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कोई धमकी नहीं दी गई है, तो मैं अभी 15 मिनट पहले ही कुरुक्षेत्र के जो एसपी हैं मिस्टर भोरिया, नाम भी आपको बता रही हूं बकायदा, मिस्टर भोरिया ने बिल्कुल धमकी दी है और ये भी कहा है कि जी पहले भी मजदूर मारे गए थे। झूठ आपके कहने पर ही बोलते हैं, वो सारा तंत्र आपके अधीन है कि मजदूर मारे गए थे, फैक्ट्री में नुकसान हुआ था। तो अरे भाई, वो तो जीएसटी और नोटबंदी के दौरान हुआ था, उसकी बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि सबको अपनी नौकरी प्यारी है। ठीक है ना, तो सरकार के अंदर तो सारे आते ही हैं। बाकी वादा इन्होंने किया था तो उसको पूरा क्यों नहीं किया? कह रहे थे ना ये 2014 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय तो दुगनी नहीं की आपने उनकी, लेकिन आपने उनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ा दिया। अभी रुक जाइए, अब आप शांति से सुनिए।
जिंदल जी आऊंगी आपके पास, एक बार हांडा जी का जवाब हर घंटे एक किसान, ये चेक कर लीजिएगा, आंकड़ों के साथ बात कर रही हूं मैं शीशपाल जी, हवाई बातें नहीं करते हम कांग्रेसी। एक किसान हर घंटे में आत्महत्या कर रहा है। दो जवान, नहीं बोलने दीजिए, नो इंटरप्शन प्लीज। दो जवान, दो युवा जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो आत्महत्या कर रहे हैं, और हर घंटे, मैं हर घंटे की बात कर रही हूं, एक किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है आप मुझे ये बताइए। और क्या कहा था, 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने उनका कर्जा दुगना कर दिया। अभी जैसे हमारे स्वामी इंद्र भाई जी ने बताया कि ट्रैक्टर कहां 2-3 लाख का मिलता था, अब 10-15 लाख का, उसके बाद उसकी जो पासिंग नहीं होगी 10 साल के बाद। ये क्या मजाक है, तमाशा बना रखा है आपने क्या लूटने का। हांडा जी एक और सवाल है मेरा आपसे, एक और सवाल है मेरा आपसे। हांडा जी सुनिए, एक और सवाल है। स्वामी इंद्र ने यहाँ पर कहा था कि विपक्ष बात तो करता है हमारे मुद्दों पर, लेकिन लिखित रूप में पटल पर नहीं पेश करता है। नहीं, ऐसा है, लिखित रूप में आपको मैं बता दूं, अभी आज ही दीपेंद्र हुड्डा जी की मैं भी वीडियो देख रही थी, उन्होंने बोला जय जवान जय किसान जय संविधान। उन्होंने ये बात बोली कि भाई हाँ, किसानों को उनका हक में मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा उनको हक उनका। और पहले भी विपक्ष खड़ा रहा है साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपके साथ नहीं है। और ये मत कहिए। दूसरी बात ये कि संसद में कोई सुनता है, आपने देखा नहीं राहुल गांधी जी को कैसे इन्होंने निकाल दिया, कैसे इन्होंने सांसदों को निलंबन कर दिया सवाल पूछने पर। ठीक, ये कहाँ सुनते हैं किसी की। मोदी है तो मुमकिन है भाई, हर भ्रष्टाचार, हर झूठी बात, सारा झूठा चर्चा आपसे जारी रहेगी, धमकियां दे रहे हैं। चर्चा आपसे जारी रहेगी हांडा जी, चर्चा आपसे जारी रहेगी। जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर स्वामी इंद्र के पास जाऊंगी। ऐसे लोगों पर नेगेटिव एक्शन होना चाहिए जो किसानों को कमल जी ने बड़ी सफाई से कांग्रेस का बचाव किया, जबकि सीधे सीधे स्वामी जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बात तो करता है लेकिन धरातल पर इसको उतारने का प्रयास नहीं करता। इस पर भी आपको झांकने की जरूरत है। दूसरा, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात जरा, मेरी बात सुनिए जरा आप। अरे मेरी बात सुनिए, फिर आपको बोलने प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ जी, किसानों का समर्थन आप भड़काने का जो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जब हरियाणा सरकार ने किसानों को SYL का पानी देने के लिए पंजाब और हिमाचल सरकार से आग्रह किया, तो SYL का पानी कहाँ गया? अगर आंदोलन ही करना है, क्या हरियाणा पंजाब का छोटा भाई नहीं है? तो पानी क्यों नहीं मिलता? आपकी सरकारों का आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? ठीक है, ठीक है, मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा जारी हमारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। आप दोनों अपनी अपनी बारी में जरूर बोलिएगा, क्योंकि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। स्वामी इंद्र जी भी बने हुए, एक सवाल पहले उनसे ले लो, तब तक आप लोग आराम कीजिए। स्वामी इंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, दो बड़ी बातें इन्होंने कही हैं। एक तो कि किसानों को धमकी दी जा रही है बॉर्डर पर, खाता संख्या मांगा जा रहा है, कुर्की की धमकी दी जा रही है, और दूसरा कांग्रेस मोहरा बना करके किसानों का प्रयोग कर रही है। क्या हमने बनाया ये आप बताइएगा। बड़े दुखी की बात है कि आजाद भारत में, और उस भारत में जिसमें सबसे बड़ा प्रतिशत देश की आजादी का किसानों के सिर हो, पंजाब हरियाणा की जो शहादत है वो 96% से अधिक है। और देश के अंदर आज भी फौज के अंदर जो हमारी हिस्सेदारी पंजाब हरियाणा की लगभग 21% से ऊपर जाती है। छोटे से प्रदेशों के अंदर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा देश के लिए कार्य करते हो, और आज देश के अंदर जो अनाज की पैदावार है वो भी पंजाब हरियाणा राजस्थान से होकर जाती है। तो आप समझ सकते जो कृषि प्रधान प्रदेश हो, और जहां के लोग के अंदर कूट कूट के देशभक्ति भरी हो, उन्हीं के ऊपर आप पर्चे दर्ज कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं, शिषपाल जी बता दें ईमानदारी के साथ, जब किसानों ने 13 महीने लगातार दिल्ली की दहलीज पे आंदोलन किया, हरियाणा के किसानों को और पंजाब किसानों पे जो आपने पर्चे दर्ज किए थे, जो हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री ने खुद टीवी पे आकर ये बयान दिया, सारे पर्चे निरस्त हो गए हैं। क्या वो निरस्त हो गए? उसका वो श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आज किसानों को धमकियां दी जा रही है, पुलिस थाने से उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप आइए और अपना डिटेल दीजिए, अगर आप आंदोलन में, और एक हल्फनामा भर के दीजिए कि मैं आंदोलन में नहीं जाऊंगा, मेरा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो किसान हल्फनामा भर के नहीं देता, उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, उसके जो बैंक के खाते हैं वो सीज कर दिए जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी को कुड़की कर दी जाएगी। इस प्रकार की धमकियां हो रही, और कितने शर्म की बात है। प्रॉपर्टी को करेंगे जिंदल जी आएंगे आपके पास। किसान
किसान कोई आंदोलन नहीं चाहता। किसान जो हमारी अधिकार है, उन अधिकारों को लेकर दिल्ली जाना चाहता है कि दिल्ली की जो सरकार है, हमारा आज गतिरोध हरियाणा प्रदेश से या पंजाब की सरकार से या राजस्थान की सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने खुद टीवी पर आऊंगी जी, आपके पास आऊंगी इसके बाद, कि मैंने तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं और किसानों की मांग को, उनका जो फसल का मूल्य है एमएसपी, उसको मैं लागू करूंगा एक कानून के तौर पर। और जो कृषि मंत्री ने कहा था कि 4 वादों में से 2 मांगे मैंने मान ली, एनजीटी कानून और बिजली संशोधन बिल, बिना किसानों की सहमति के लागू नहीं होगा। सरकार ने वादा किया कि वो कानून लागू भी किए, इसलिए किसान। ठीक है स्वामी इंद्र जी, बने रहिएगा, चर्चा जारी रहेगी। जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे, जिंदल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर हांडा जी आपके पास आऊंगी। ज्योति जी, पहली बात कमल जी ने और स्वामी जी ने सवाल उठाया कुरुक्षेत्र के एसपी के ऊपर कि उन्होंने धमकियां दी। मेरे पास उनका बयान है, रिकॉर्ड कहो तो मैं आपके चैनल पे सुना देता हूं। टीवी पर उन्होंने, स्वामी जी मैं आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं, आप कमल जी की बहकाई में आकर वो बोल गए जो आपको झूठ बोल रहे हैं इतना। उन्होंने इतना कहा है भौरिया जी ने कि जो शरारती तत्व किसानों की आड़ में प्रदेश में दंगा फसाद भड़काना चाहते हैं, उनके खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त है और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब दूसरी बात मैं स्वामी जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप निष्पक्ष होकर ईमानदारी से मेरे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दीजिए। क्या आपने हरियाणा के SYL का पानी देने के लिए इन किसानों को कहा है कि आप सरकार को घेराबंदी कीजिए, पंजाब और हिमाचल की सरकार को, कि हरियाणा के अंदर वो SYL का पानी लेकर आए? नंबर 2 भटकाइए। नंबर 2 बात सुनिए कमल जी, नंबर 2 बात, मुद्दा मत भटकाइए। आयोजन SYL का नाम बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री SYL तो कह रहे हैं, मुझे बताइए SYL का असली नाम क्या है? केंद्र की ओर से SYL का असली नाम क्या है, नाम बताइए। आप राजनीति से प्रेरित होकर बात कर रहे हैं और भाइयों को भाई से लड़ाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए SYL का मतलब क्या है, मीनिंग बताइए। नहीं पता होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आते हैं। मैं अब कुछ बोलना चाहूंगी ज्योति जी। फाइनल कमेंट हांडा जी आपका। जी कह रहे थे कि कृषि मंत्री तोमर जी से कह रहे थे, मेरी बात हुई है, जरा सुनिए 2 मिनट। कृषि मंत्री तोमर जी जिनके ऊपर खुद इतना 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, गांजे की खेती कनाडा में, गांजे की खेती कनाडा में किस तरह, और एक करके अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ही एक दूसरे को सुन पाएंगे। और आपने दादूपुर नलवी नहर को डीनोटिफाइड क्यों किया? आप किसानों को पानी देने की बात करते हैं और अपने प्रदेश में पानी बंद करने का काम करते हैं। मुद्दा स्वामी जी किसने उठाया? बताइए ऐसा क्यों किया आपने? आप किसी भी SYL का तो आपने उठाया अभी। एक किसान संगठन का प्रवक्ता होने के नाते बात कीजिए, तब आपकी बात में वजन ज्यादा पड़ेगा। अगर आप दूसरी पार्टियों का मोहरा बनकर खेलोगे तो लोग आपकी बात नहीं। मैंने आपसे SYL का मतलब पूछा है और दादूपुर नलवी नहर को डीनोटिफाई करने के बारे में पीछे मंशा पूछी आपकी। क्या दादूपुर नलवी नहर से किसानों को पानी नहीं मिलने वाला था? क्या वो नहर किसानों के लिए सदुपयोग होने वाली नहीं है? वकालत की कि हरियाणा सरकार जो इंजीनियर ने नक्शा बनाया का इंतजाम कर रही है, 10 साल में आपने बंद करवाई शीशपाल जी। आपके सामने कांग्रेस प्रवक्ता भी बैठी है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों के दोनों ने ही हरियाणा के अंदर सरकार में किसान को क्यों पीछना चाहते हैं भैया जी? ये किसानों को क्यों चाहते हैं? आज हमारा भाईचारा बना है प्रदेश में, आज किसान एक होकर बात कर रहा है। आपने SYL के मुद्दे को उठाकर आपकी मंशा ये है कि किसान जो है जवाब दिया और ना ही किसानों ने घमंडी तानाशाह को झुकाया। भैया आप हरियाणा के अंदर किसानों को SYL का पानी क्यों रोक रहे हो? ठीक है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कितनी किसानों की मांगे मानी जाती है, क्या कुछ उनकी मांगे है, क्या कुछ रहने वाला है आगे का। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो एक बार फिर से किसानों ने जो है दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। उनकी तमाम सारी मांगे हैं, एमएसपी गारंटी को लेकर के वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। उनका कहना है कि सरकार ने वादे तो किए थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।